हे गाइस, आज मैं कोलंबिया के एक बहुत दूर के हिस्से में जा रहा हूँ जिसे एल टेब्लोन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है एक मंच या स्पेनिश में एक फ्लैट बोर्ड। इस स्थान पर एक बहुत ही अजीब प्राचीन नक्काशी है जो एक परग्रही आकृति को दर्शाने वाली सबसे पुरानी नक्काशियों में से एक मानी जाती है। यहाँ सड़कें पक्की नहीं हैं और बहुत संकरी हैं। यह कोलंबिया का ग्रामीण इलाका है और सड़क पर ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। ये जगह कहीं से भी सड़क के पास नहीं है, जिसका मतलब है कि हमें ट्रक पार्क करना था और पैदल चलना था। मेरे पास एक कोलंबियाई गाइड है जो मेरी यात्रा में मेरी मदद कर रहा है। कोलंबिया के पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र की ओर जाने के लिए मार्ग बनाए हैं, लेकिन यह एक ऐसी जगह है जिसके दूरस्थ होने के कारण यहाँ कोई नहीं जाता है। ला चकीरा को देखने से पहले मुझे लगभग 30 मिनट तक चलना पड़ा। इस आकृति को देखकर फौरन आपको एक अजीब सा एहसास होगा। ये मेरी देखी हुई सबसे अजीब नक्काशियों में से एक है। इसकी आंखें इंसान के मुकाबले बहुत बड़ी हैं और इसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान है, लगभग एक शरारती मुस्कान। इस मूर्ति की उत्पत्ति क्या है, पुरातत्वविदों को नहीं पता है, लेकिन शायद आकाश की ओर इशारा करने वाली उनकी उंगली इसका जवाब हो। क्या वह हजारों साल पहले आसमान से आए थे? आइए हम करीब से देखें और देखें कि क्या हमें कोई अन्य जानकारी मिल सकती है। आमतौर पर लोग इसके करीब जाने के लिए चट्टानों पर नहीं चढ़ते। ऐसा प्रतीत होता है कि चकीरा के ऊपर एक छोटा सा फलाव वाला हेलमेट है। यदि यह ट्रांसमीटर या एंटीना नहीं है तो यह एक शीर्ष गांठ हो सकती है। सबसे नीचे इसके पैरों को देखें। इसके पहने हुए जूते और दोनों पैर अलग अलग दिशाओं में इशारा कर रहे हैं। दिशाओं की बात करें तो चकीरा पूर्व की ओर मुख करके संरेखित प्रतीत होता है और इसका सूर्योदय से कुछ लेना देना हो सकता है, और यह एक शानदार स्थान है। दूसरी तरफ आप एक घाटी देख सकते हैं, झरने हैं, एक नदी है और आसपास कोई नहीं है। इस आकृति को तराशने के लिए यह एक शानदार स्थान है। उस सवाल पर वापस जाते हुए कि यह इस तरह ऊपर की ओर इशारा क्यों कर रहा है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह अपनी तर्जनी का उपयोग आकाश की ओर कर रहा है, जबकि इसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान है। और यह इस तरह की एकमात्र प्राचीन आकृति नहीं है। लगभग 1700 मील दूर नाज़का रेगिस्तान पर एक आकृति खींची गई है। इसे वास्तव में एल एस्ट्रोनोटा या द एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, जो ठीक यही काम कर रहा है, गोल आंखें और आकाश की ओर इशारा करते हुए। यह पड़ोसी देश पेरू में है और इस तरह की कई रहस्यमयी आकृतियां हैं जिन्हें नाज़का रेखाएं कहा जाता है, और आप उन्हें केवल तब देख सकते हैं जब आप हवा में उड़ रहे हों। क्या हजारों साल पहले प्राचीन अंतरिक्ष यात्री हमारे ग्रह पर आए थे? क्या यही कारण है कि हम लाचकीरा जैसी नक्काशी देखते हैं? पुरातत्वविद इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वे यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें इस नक्काशी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि इसे चकीरा क्यों कहा गया है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये आकाश के देवता हैं, गरज और बिजली के देवता। यह काफी दिलचस्प है क्योंकि चाक के नाम से जाने जाने वाले एक माया भगवान हैं जो गड़गड़ाहट और बिजली के देवता भी हैं, और सक्का के नाम से जाने जाने वाले एक हिंदू देवता हैं जिन्हें इंद्र के नाम से भी जाना जाता है, जो गड़गड़ाहट और प्रकाश के देवता भी हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है या ये सब एक ही भगवान की बात कर रहे हैं? इस नक्काशी पर कोई अन्य विशेषताएं नहीं हैं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन याद रखें कि मैंने आपको अपने अन्य वीडियो में क्या बताया है। आमतौर पर आपको केवल एक अकेली नक्काशी या गुफा पेंटिंग या किसी भी प्रकार की पुरातात्विक खोज नहीं मिलेगी। आप उन्हें समूहों में पाएंगे।
इसलिए मैंने अन्य चट्टानों को देखना शुरू किया कि क्या मुझे और नक्काशी मिल सकती है। मैं निराश था कि मुझे उनमें से बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर मैंने कुछ बहुत ही दिलचस्प देखा। लाचकीरा के ठीक पीछे एक अजीब नक्काशी है। यह शायद पहली बार है जब इस नक्काशी को ऑनलाइन दिखाया गया है, क्योंकि जब मैंने इसे गूगल किया तो मुझे लाचकीरा नक्काशी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ हम एक हेलमेट पहने हुए चेहरे को देख सकते हैं जिसमें उभरे हुए एंटीना हैं। इसकी अन्य विशेषताएं स्पष्ट नहीं हैं। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी आकाश की ओर इशारा कर रहा है। इस जगह के बारे में कुछ बहुत ही अनोखा है। यह कोलंबिया का एकमात्र प्राचीन स्थल है जहां हमारे पास चट्टानों पर 2D नक्काशीदार आकृतियां हैं, जो कि 3D मूर्तियों के विपरीत हैं। कुछ ही दूर पर मुझे एक और नक्काशी भी मिली, जो किसी जानवर की तरह दिखती है। यह शायद बंदर या भालू है। यह बहुत अच्छी हालत में नहीं है और इसने हजारों वर्षों से क्षरण देखा है। इस पूरे क्षेत्र में झाड़ियों और लंबी घास में छिपी सैकड़ों नक्काशियां होनी चाहिए। वास्तव में इस पूरी घाटी में हजारों नक्काशियां और मूर्तियां हैं जो ढूंढे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। हजारों साल पहले प्राचीन बिल्डरों ने ये अजीब नक्काशियां और आकृतियां क्यों बनाई? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उन्हें उन जगहों पर क्यों छोड़ दिया जहां उन तक पहुंचना लगभग असंभव है। आप क्या सोचते हैं? क्या लाचकीरा एक प्राचीन अंतरिक्ष यात्री था जो हजारों साल पहले आकाश से नीचे आया था? नहीं तो और क्या हो सकता है? मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।